अरे बेटा, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करूं, इसलिए कमरे में ही ले आई। शुक्रिया। चाय दूं बेटा या फ्रूट दूं? कुछ भी। चलो फ्रूट खा लो पहले तो। ये लो। ये पूछना चाह रही थी कि फिर तुमने महक का क्या करना है? मेरा मतलब है कि उसको रखना है, फारिग करना है या कि तलाक? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं तलाक दूंगा महक को? हाँ ठीक है, नाराज है वो मुझसे, कोई बात नहीं, मगर जिस दिन उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा मैं घर वापस ले आऊंगा उसको। हाँ बेटा, मैं यही तो कहना चाह रही थी, लेकिन अभी मेरी बात तो कंप्लीट भी नहीं हुई कि तुम नाराज हो गए, गुस्से में आ गए। मैं ये कह रही थी कि ऐसी बात सोचना भी मत। मियां बीवी के दरमियान नाचाकी हो जाती है छोटी मोटी, तो बहुत संभल के। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम उसे सोचने का मौका भी क्यों दे रहे हो? जाओ जाके मना के जाओ उससे। आप प्लीज इस बात को यहीं छोड़ दें। बेटा फ्रूट खाओ तुम, मैं तुम चाय बना देती हूँ और टोस्ट पे बटर लगा देती हूँ। ये क्या तरीका है ज़ीनिया? एक मामूली सी मुलाजमा के सामने आपने मेरी इतनी इंसल्ट की है। देखो, मुलाजमों के साथ इस तरह हाइपर नहीं होते। अगर कोई गलती हो जाती है तो आराम से समझाते हैं उन्हें। तो इसका मतलब है कि मैं गलत हूँ और वो ठीक? बात गलत और ठीक की नहीं है, बात रवैये की है। देखो, हम सब इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं हमसे। आप उसको मेरे सामने डिफेंड मत कर। मैं डिफेंड नहीं कर रहा भाई, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। और अब मैं उसको 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो ज़ीनिया, उसको तुम खुद यहाँ पे लेके आई थी, और अब जब सब कुछ स्मूथली चल रहा है, वो किचन सही से हैंडल कर रही है, खाना अच्छा बना रही है, तो तुम उससे निकालने की बातें कर रही हो। ठीक है, अगर तुम उससे निकालती हो तो फिर ये बात भी अपने माइंड में रखना कि किचन तुम्हें संभालना होगा, इफ दैट्स ओके विद यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, हद के न्यू एपिसोड में दिखाया जाता है कि फरहाल और शहरोज़ होते हैं, ये दोनों अपने शादी के लिए शॉपिंग करने गए होते हैं। तो उनको एक लड़की देख लेती है, और जब वो देखती है और वो कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ फरहाल की शादी होनी है, तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन जो वो लड़की होती है वो फरहाल और शहरोज़ का पीछा ही करती रहती है। जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनके पीछे गाड़ी में बैठ कर चली जाती है, और वो लड़का जो होता है वो भी गाड़ी लेकर जाता है और फरहाल को उसके घर छोड़ देता है, और वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर चले अपने घर में जाता है। तो वही लड़की उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर जा रही होती है। तो जब वो अपने घर के पास चला जाता है तो वो अपने घर के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन वो लड़की बाहर ही गाड़ी में खड़ी हुई होती है। तो वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई होती है, तो वो अपना मोबाइल निकालती है और उसकी तस्वीरें लेने लग पड़ती है। जब वो तस्वीर ले लेती है और वो ज़हन में सोचती है कि मैं ये तस्वीरें किसको दिखाऊं, ये मैं अपने मोबाइल में सेव ही रखती हूँ, ये मुझे काम आएगी, जब भी हम कुछ मसला पड़ा तो मैं इनको दिखा दूँगी। तो लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि जो फरहाल और उसकी वालदा होती हैं वो अपने घर में बैठी हुई होती हैं। तो जो फरहाल की वालदा होती है वो कहती है कि बेटा आपको कैसा लगा है शरोज़, लेकिन
लेकिन जो फ़िलहाल होती है, लेकिन वो कहती है कि हाँ अम्मा जान, लड़का तो अच्छा है लेकिन थोड़ा जज्बाती है, जल्द से फ़ैसला लेने वाला है। लेकिन वो लड़की, उसकी वालिदा कहती है कि बेटा, इंसान हमेशा से जल्दबाज होते हैं, कुछ चालाक होते हैं और होशियार भी होते हैं। लेकिन वो अपनी शॉपिंग जो करके लाई होती है, कपड़े शपड़े वो दिखाती है अपनी वालिदा को, लेकिन जब वो कपड़े देखती है तो लेकिन जो फ़िलहाल होती है वो कहती है कि अम्मा जान मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी है। लेकिन उसकी वालिदा उसे कहती है कि बेटा, आपकी शॉपिंग से ज़्यादा मुझे आपके चेहरे की मुस्कुराहट ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो लेकिन उसकी वालिदा कहती है कि ठीक है जी, ये तो देखो जो मैं ये शॉपिंग करके लाई हूँ। लेकिन उसकी वालिदा कहती है कि ये सब अच्छे हैं, आपको ये ब्राउन कलर का जो सूट है ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो ये सूट देखती है तो उसकी वालिदा बहुत खुश हो जाती है। तो लेकिन हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो फ़िलहाल और उसकी वालिदा होती है, बैठा हुआ होता है तो उसकी वालिदा ऊपर से आ जाती है। तो उसकी जो वालिदा है वो कहती है कि बेटा, ये कब तक चलेगा? मैंने जब से तुमने उस लड़की को देखा है या उनके घर जाते हो, आप अपने आप को काबू नहीं रख सकते। बेटा, अगर आप उसे चाहते हो तो जो महक है उसे छोड़ दो और फ़िलहाल को ले आओ अपने घर। लेकिन जो उसका बेटा होता है वो कहता है कि अम्मा जान, आप इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ो, कुछ और बात कहनी है तो कहो, नहीं तो वरना मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसकी वालिदा कहती है कि बेटा, अगर तुम्हें वो ज़्यादा पसंद है तो लड़की, तो आप उसे अपने घर ले आओ और दुआ को छोड़ दो। लेकिन जो फ़िलहाल होता है वो कहता है कि अम्मा जान, आपने तो पहले मुझे फंसा दिया है मेरी ये शादी करके, लेकिन मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, आपने ही ये मेरी शादी की ही थी। लेकिन उसकी वालिदा जो होती है वो कहती है कि बेटा, इस तरह बात नहीं करते, अगर आप इस तरह उनके घर ही जाते आते रहते तो वो हमारे साथ क्या सोचेंगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा वैसा नहीं सोचा है उनके बारे में, हालांकि वो तो रिश्ता भी मैंने ढूंढ कर उनको दिया है, वो लड़का भी मैंने देखा है, उसका घर भी मैंने ही देखा है और उनके साथ कोई आदमी चल नहीं रही था। लेकिन वो कहती है कि ठीक है बेटा, मैं तो कहती हूँ कि अब तुम्हें छोड़ो, जब से वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तुम आधे हो गए हो, ना कुछ खाते हो और ना ही कुछ पीते हो ज़्यादा देर, और जट भी गुज़रे तो आप उसे ही याद करते हो कि मैं उनके घर जा रहा हूँ। तो लेकिन उसकी वालिदा कहती है कि हाँ, मैं उसके साथ ही रहूँगा। लेकिन वो लड़का कहता है कि ठीक है माँ जी, आप ये टॉपिक बदल नहीं रही तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन वो वहाँ पर उसकी वालिदा उसके मुँह पे हाथ रखती है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस वीडियो का यहीं पर अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, हद के न्यू एपिसोड में दिखाया जाता है कि फ़राल और शहरोज़ होते हैं, ये दोनों अपने शादी के लिए शॉपिंग करने गए होते हैं। तो उनको एक लड़की देख लेती है और जब वो देखती है और वो कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ फ़राल की शादी होनी है, तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन जो लड़की होती है वो फ़राल और शहरोज़ का पीछा ही करती रहती है। जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनके पीछे गाड़ी में बैठ कर चली जाती है और वो लड़का जो होता है वो भी गाड़ी लेकर जाता है और फ़राल को उसके घर छोड़ देता है और वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर चले अपने घर में जाता है। तो वही लड़की उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर जा रही होती है। तो जब वो अपने घर के पास चला जाता है तो वो अपने घर के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन वो लड़की बाहर ही गाड़ी में
खड़ी हुई होती है तो वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई होती है तो वो अपना मोबाइल निकालती है और उसकी तस्वीरें लेने लग पड़ती है। जब वो तस्वीर ले लेती है और वो ज़हन में सोचती है कि मैं ये तस्वीरें किसको दिखाऊं, ये मैं अपने मोबाइल में सेव ही रखती हूँ, ये मुझे काम आएगी, जब भी हम कुछ मसला पड़ा तो मैं इनको दिखा दूँगी। तो लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि जो फ़राल और उसकी वालदा होती हैं वो अपने घर में बैठी हुई होती हैं। तो जो फ़राल की वालदा होती है वो कहती है कि बेटा आपको कैसा लगा है शरोज़, लेकिन जो फ़राल होती है लेकिन वो कहती है कि हाँ अम्मा जान लड़का तो अच्छा है लेकिन थोड़ा जज्बाती है, जल्द से फ़ैसला लेने वाला है। लेकिन वो लड़की उसकी वालदा कहती है कि बेटा इंसान हमेशा से जल्दबाज होते हैं, कुछ चालाक होते हैं और होशियार भी होते हैं। लेकिन वो अपनी शॉपिंग जो करके लाई होती है, कपड़े शपड़े वो दिखाती है अपनी वालदा को, लेकिन जब वो कपड़े देखती है तो लेकिन जो फ़राल होती है वो कहती है कि अम्मा जान मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी है। लेकिन उसकी वालदा उसे कहती है कि बेटा आपकी शॉपिंग से ज़्यादा मुझे आपके चेहरे की मुस्कुराहट ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो लेकिन उसकी वालदा कहती है कि ठीक है जी, ये तो देखो जो मैं ये शॉपिंग करके लाई हूँ। लेकिन उसकी वालदा कहती है कि ये सब अच्छे हैं, आपको ये ब्राउन कलर का जो सूट है ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो ये सूट देखती है तो उसकी वालदा बहुत खुश हो जाती है। तो लेकिन हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो फ़राल और उसकी वालदा होती है बैठा हुआ होता है तो उसकी वालदा ऊपर से आ जाती है। तो उसकी जो वालदा है वो कहती है कि बेटा ये कब तक चलेगा, मैंने जब से तुमने उस लड़की को देखा है या उनके घर जाते हो आप अपने आप को काबू नहीं रख सकते। बेटा अगर आप उसे चाहते हो तो जो महक है उसे छोड़ दो और फ़राल को ले आओ अपने घर। लेकिन जो उसका बेटा होता है वो कहता है कि अम्मा जान आप इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ो, कुछ और बात कहनी है तो कहो, नहीं तो वरना मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसकी वालदा कहती है कि बेटा अगर तुम्हें वो ज़्यादा पसंद है तो लड़की तो आप उसे अपने घर ले आओ और दुआ को छोड़ दो। लेकिन जो फ़राल होता है वो कहता है कि अम्मा जान आपने तो पहले मुझे फंसा दिया है मेरी ये शादी करके, लेकिन मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, आपने ही ये मेरी शादी की ही थी। लेकिन उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि बेटा इस तरह बात नहीं करते, अगर आप इस तरह उनके घर ही जाते आते रहते तो वो हमारे साथ क्या सोचेंगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा वैसा नहीं सोचा है उनके बारे में, हालांकि वो तो रिश्ता भी मैंने ढूंढ कर उनको दिया है, वो लड़का भी मैंने देखा है, उसका घर भी मैंने ही देखा है और उनके साथ कोई आदमी चल नहीं रही था। लेकिन वो कहती है कि ठीक है बेटा, मैं तो कहती हूँ कि अब तुम्हें छोड़ो, जब से वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तुम आधे हो गए हो, ना कुछ खाते हो और ना ही कुछ पीते हो ज़्यादा देर, और जट भी गुज़रे तो आप उसे ही याद करते हो कि मैं उनके घर जा रहा हूँ। तो लेकिन उसकी वालदा कहती है कि हाँ मैं उसके साथ ही रहूँगा। लेकिन वो लड़का कहता है कि ठीक है माँ जी, आप ये टॉपिक बदल नहीं रही तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन वो वहाँ पर उसकी वालदा उसके मुँह पे हाथ रखती है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस वीडियो का यहीं पर अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो नाज़रीन आज हम बात करने जा रहे हैं, हद के न्यू एपिसोड में दिखाया जाता है कि फ़राल और शहरोज़ होते हैं, ये दोनों अपने शादी के लिए शॉपिंग करने गए होते हैं। तो उनको एक लड़की देख लेती है और जब वो देखती है और वो कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ फ़राल की शादी होनी है, तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन जो वो लड़की होती है वो फ़राल और शहरोज़
फ़राल और शहरोज़ का पीछा ही करती रहती है। जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनके पीछे गाड़ी में बैठ कर चली जाती है और वो लड़का जो होता है वो भी गाड़ी लेकर जाता है और फ़राल को उसके घर छोड़ देता है और वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर चले अपने घर में जाता है। तो वही लड़की उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर जा रही होती है। तो जब वो अपने घर के पास चला जाता है तो वो अपने घर के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन वो लड़की बाहर ही गाड़ी में खड़ी हुई होती है। तो वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई होती है तो वो अपना मोबाइल निकालती है और उसकी तस्वीरें लेने लग पड़ती है। जब वो तस्वीर ले लेती है और वो ज़हन में सोचती है कि मैं ये तस्वीरें किसको दिखाऊं, ये मैं अपने मोबाइल में सेव ही रखती हूँ, ये मुझे काम आएगी, जब भी हम कुछ मसला पड़ा तो मैं इनको दिखा दूँगी। तो लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि जो फ़राल और उसकी वालदा होती हैं वो अपने घर में बैठी हुई होती हैं। तो जो फ़राल की वालदा होती है वो कहती है कि बेटा आपको कैसा लगा है शरोज़, लेकिन जो फ़राल होती है लेकिन वो कहती है कि हाँ अम्मा जान लड़का तो अच्छा है लेकिन थोड़ा जज्बाती है, जल्द से फ़ैसला लेने वाला है। लेकिन वो लड़की उसकी वालदा कहती है कि बेटा इंसान हमेशा से जल्दबाज होते हैं, कुछ चालाक होते हैं और होशियार भी होते हैं। लेकिन वो अपनी शॉपिंग जो करके लाई होती है, कपड़े शपड़े वो दिखाती है अपनी वालदा को, लेकिन जब वो कपड़े देखती है तो लेकिन जो फ़राल होती है वो कहती है कि अम्मा जान मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी है। लेकिन उसकी वालदा उसे कहती है कि बेटा आपकी शॉपिंग से ज़्यादा मुझे आपके चेहरे की मुस्कुराहट ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो लेकिन उसकी वालदा कहती है कि ठीक है जी, ये तो देखो जो मैं ये शॉपिंग करके लाई हूँ। लेकिन उसकी वालदा कहती है कि ये सब अच्छे हैं, आपको ये ब्राउन कलर का जो सूट है ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो ये सूट देखती है तो उसकी वालदा बहुत खुश हो जाती है। तो लेकिन हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो फ़राल और उसकी वालदा होती है बैठा हुआ होता है तो उसकी वालदा ऊपर से आ जाती है। तो उसकी जो वालदा है वो कहती है कि बेटा ये कब तक चलेगा, मैंने जब से तुमने उस लड़की को देखा है या उनके घर जाते हो आप अपने आप को काबू नहीं रख सकते। बेटा अगर आप उसे चाहते हो तो जो महक है उसे छोड़ दो और फ़राल को ले आओ अपने घर। लेकिन जो उसका बेटा होता है वो कहता है कि अम्मा जान आप इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ो, कुछ और बात कहनी है तो कहो, नहीं तो वरना मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसकी वालदा कहती है कि बेटा अगर तुम्हें वो ज़्यादा पसंद है तो लड़की तो आप उसे अपने घर ले आओ और दुआ को छोड़ दो। लेकिन जो फ़राल होता है वो कहता है कि अम्मा जान आपने तो पहले मुझे फंसा दिया है मेरी ये शादी करके, लेकिन मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, आपने ही ये मेरी शादी की ही थी। लेकिन उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि बेटा इस तरह बात नहीं करते, अगर आप इस तरह उनके घर ही जाते आते रहते तो वो हमारे साथ क्या सोचेंगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा वैसा नहीं सोचा है उनके बारे में, हालांकि वो तो रिश्ता भी मैंने ढूंढ कर उनको दिया है, वो लड़का भी मैंने देखा है, उसका घर भी मैंने ही देखा है और उनके साथ कोई आदमी चल नहीं रही था। लेकिन वो कहती है कि ठीक है बेटा, मैं तो कहती हूँ कि अब तुम्हें छोड़ो, जब से वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तुम आधे हो गए हो, ना कुछ खाते हो और ना ही कुछ पीते हो ज़्यादा देर, और जट भी गुज़रे तो आप उसे ही याद करते हो कि मैं उनके घर जा रहा हूँ। तो लेकिन उसकी वालदा कहती है कि हाँ मैं उसके साथ ही रहूँगा। लेकिन वो लड़का कहता है कि ठीक है माँ जी, आप ये टॉपिक बदल नहीं रही तो मैं
यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन वो वहाँ पर उसकी वालदा उसके मुंह पर हाथ रखती है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस वीडियो का यहीं पर अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं हद के न्यू एपिसोड में दिखाया जाता है कि फरहाल और शहरोज़ होते हैं, ये दोनों अपने शादी के लिए शॉपिंग करने गए होते हैं। तो उनको एक लड़की देख लेती है और जब वो देखती है और वो कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ फरहाल की शादी होनी है। तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन जो वो लड़की होती है वो फरहाल और शहरोज़ का पीछा ही करती रहती है। जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनके पीछे गाड़ी में बैठ कर चली जाती है और वो लड़का जो होता है वो भी गाड़ी लेकर जाता है और फरहाल को उसके घर छोड़ देता है और वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर चले अपने घर में जाता है। तो वही लड़की उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर जा रही होती है। तो जब वो अपने घर के पास चला जाता है तो वो अपने घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन वो लड़की बाहर ही गाड़ी में खड़ी हुई होती है। तो वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई होती है। तो वो अपना मोबाइल निकालती है और उसकी तस्वीरें लेने लग पड़ती है। जब वो तस्वीर ले लेती है और वो ज़हन में सोचती है कि मैं ये तस्वीरें किसको दिखाऊं, ये मैं अपने मोबाइल में सेव ही रखती हूँ, ये मुझे काम आएगी जब भी हम कुछ मसला पड़ा तो मैं इनको दिखा दूँगी। तो लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि जो फरहाल और उसकी वालदा होती हैं वो अपने घर में बैठी हुई होती हैं। तो जो फरहाल की वालदा होती है वो कहती है कि बेटा आपको कैसा लगा है शहरोज़। लेकिन जो फरहाल होती है वो कहती है कि हाँ अम्मा जान, लड़का तो अच्छा है लेकिन थोड़ा जज्बाती है, जल्द से फ़ैसला लेने वाला है। लेकिन वो लड़की उसकी वालदा कहती है कि बेटा इंसान हमेशा से जल्दबाज होते हैं, कुछ चालाक होते हैं और होशियार भी होते हैं। लेकिन वो अपनी शॉपिंग जो करके लाई होती है, कपड़े शपड़े वो दिखाती है अपनी वालदा को। लेकिन जब वो कपड़े देखती है तो लेकिन जो फरहाल होती है वो कहती है कि अम्मा जान मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी है। लेकिन उसकी वालदा उसे कहती है कि बेटा आपकी शॉपिंग से ज़्यादा मुझे आपके चेहरे की मुस्कुराहट ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो लेकिन उसकी वालदा कहती है कि ठीक है जी, ये तो देखो जो मैं ये शॉपिंग करके लाई हूँ। लेकिन उसकी वालदा कहती है कि ये सब अच्छे हैं, आपको ये ब्राउन कलर का जो सूट है ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो ये सूट देखती है तो उसकी वालदा बहुत खुश हो जाती है। तो लेकिन हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो फरहाल और उसकी वालदा होती है बैठा हुआ होता है तो उसकी वालदा ऊपर से आ जाती है। तो उसकी जो वालदा है वो कहती है कि बेटा ये कब तक चलेगा, मैंने जब से तुमने उस लड़की को देखा है या उनके घर जाते हो आप अपने आप को काबू नहीं रख सकते। बेटा अगर आप उसे चाहते हो तो जो महक है उसे छोड़ दो और फरहाल को ले आओ अपने घर। लेकिन जो उसका बेटा होता है वो कहता है कि अम्मा जान आप इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ो, कुछ और बात कहनी है तो कहो, नहीं तो वरना मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसकी वालदा कहती है कि बेटा अगर तुम्हें वो ज़्यादा पसंद है तो लड़की तो आप उसे अपने घर ले आओ और दुआ को छोड़ दो। लेकिन जो फरहाल होता है वो कहता है कि अम्मा जान आपने तो पहले मुझे फंसा दिया है मेरी ये शादी करके, लेकिन मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, आपने ही ये मेरी शादी की ही थी। लेकिन उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि बेटा इस तरह बात नहीं करते, अगर आप
इस तरह उनके घर ही जाते आते रहते तो वो हमारे साथ क्या सोचेंगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा वैसा नहीं सोचा है उनके बारे में। हालांकि वो तो रिश्ता भी मैंने ढूंढ कर उनको दिया है, वो लड़का भी मैंने देखा है, उसका घर भी मैंने ही देखा है और उनके साथ कोई आदमी चल नहीं रही था। लेकिन वो कहती है कि ठीक है बेटा, मैं तो कहती हूँ कि अब तुम्हें छोड़ो। जब से वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई है, तुम आधे हो गए हो, ना कुछ खाते हो और ना ही कुछ पीते हो ज़्यादा देर, और जट भी गुजरे तो आप उसे ही याद करते हो कि मैं उनके घर जा रहा हूँ। तो लेकिन उसकी वालदा कहती है कि हाँ, मैं उसके साथ ही रहूँगा। लेकिन वो लड़का कहता है कि ठीक है माँ जी, आप ये टॉपिक बदल नहीं रही तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन वो वहाँ पर उसकी वालदा उसके मुँह पर हाथ रखती है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस वीडियो का यहीं पर अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं हद के न्यू एपिसोड में दिखाया जाता है कि फरहाल और शहरोज़ होते हैं, ये दोनों अपने शादी के लिए शॉपिंग करने गए होते हैं। तो उनको एक लड़की देख लेती है और जब वो देखती है और वो कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ फरहाल की शादी होनी है, तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन जो वो लड़की होती है वो फरहाल और शहरोज़ का पीछा ही करती रहती है। जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनके पीछे गाड़ी में बैठ कर चली जाती है और वो लड़का जो होता है वो भी गाड़ी लेकर जाता है और फरहाल को उसके घर छोड़ देता है और वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर चले अपने घर में जाता है। तो वही लड़की उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर जा रही होती है। तो जब वो अपने घर के पास चला जाता है तो वो अपने घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन वो लड़की बाहर ही गाड़ी में खड़ी हुई होती है। तो वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई होती है तो वो अपना मोबाइल निकालती है और उसकी तस्वीरें लेने लग पड़ती है। जब वो तस्वीर ले लेती है और वो ज़हन में सोचती है कि मैं ये तस्वीरें किसको दिखाऊं, ये मैं अपने मोबाइल में सेव ही रखती हूँ, ये मुझे काम आएगी, जब भी हम कुछ मसला पड़ा तो मैं इनको दिखा दूँगी। तो लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि जो फरहाल और उसकी वालदा होती हैं वो अपने घर में बैठी हुई होती हैं। तो जो फरहाल की वालदा होती है वो कहती है कि बेटा आपको कैसा लगा है शहरोज़। लेकिन जो फरहाल होती है वो कहती है कि हाँ अम्मा जान, लड़का तो अच्छा है लेकिन थोड़ा जज्बाती है, जल्द से फ़ैसला लेने वाला है। लेकिन वो लड़की उसकी वालदा कहती है कि बेटा, इंसान हमेशा से जल्दबाज होते हैं, कुछ चालाक होते हैं और होशियार भी होते हैं। लेकिन वो अपनी शॉपिंग जो करके लाई होती है, कपड़े शपड़े वो दिखाती है अपनी वालदा को। लेकिन जब वो कपड़े देखती है तो लेकिन जो फरहाल होती है वो कहती है कि अम्मा जान, मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी है। लेकिन उसकी वालदा उसे कहती है कि बेटा, आपकी शॉपिंग से ज़्यादा मुझे आपके चेहरे की मुस्कुराहट ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो लेकिन उसकी वालदा कहती है कि ठीक है जी, ये तो देखो जो मैं ये शॉपिंग करके लाई हूँ। लेकिन उसकी वालदा कहती है कि ये सब अच्छे हैं, आपको ये ब्राउन कलर का जो सूट है ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो ये सूट देखती है तो उसकी वालदा बहुत खुश हो जाती है। तो लेकिन हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो फरहाल और उसकी वालदा होती है बैठा हुआ होता है तो उसकी वालदा ऊपर से आ जाती है। तो उसकी जो वालदा है वो कहती है कि बेटा, ये कब तक चलेगा। मैंने जब से तुमने उस लड़की को देखा है या उनके घर जाते हो, आप अपने आप को काबू नहीं रख सकते। बेटा, अगर आप उसे चाहते हो तो जो महक है उसे छोड़ दो और फरहाल को ले आओ अपने घर। लेकिन जो उसका बेटा होता है
वो कहता है कि अम्मा जान आप इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ो, कुछ और बात कहनी है तो कहो, नहीं तो वरना मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसकी वालिदा कहती है कि बेटा अगर तुम्हें वो ज़्यादा पसंद है तो लड़की तो आप उसे अपने घर ले आओ और दुआ को छोड़ दो। लेकिन जो फ़राल होता है वो कहता है कि अम्मा जान आपने तो पहले मुझे फंसा दिया है मेरी ये शादी करके, लेकिन मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था, आपने ही ये मेरी शादी की ही थी। लेकिन उसकी वालिदा जो होती है वो कहती है कि बेटा इस तरह बात नहीं करते, अगर आप इस तरह उनके घर ही जाते आते रहते तो वो हमारे साथ क्या सोचेंगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा वैसा नहीं सोचा है उनके बारे में, हालांकि वो तो रिश्ता भी मैंने ढूंढ कर उनको दिया है, वो लड़का भी मैंने देखा है, उसका घर भी मैंने ही देखा है और उनके साथ कोई आदमी चल नहीं रही था। लेकिन वो कहती है कि ठीक है बेटा, मैं तो कहती हूँ कि अब तुम्हें छोड़ो, जब से वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तुम आधे हो गए हो, ना कुछ खाते हो और ना ही कुछ पीते हो ज़्यादा देर, और जट भी गुज़रे तो आप उसे ही याद करते हो कि मैं उनके घर जा रहा हूँ। तो लेकिन उसकी वालिदा कहती है कि हाँ मैं उसके साथ ही रहूँगा। लेकिन वो लड़का कहता है कि ठीक है माँ जी, आप ये टॉपिक बदल नहीं रही तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन वो वहाँ पर उसकी वालिदा उसके मुँह पे हाथ रखती है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस वीडियो का यहीं पर अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो नाज़रीन आज हम बात करने जा रहे हैं, हद के न्यू एपिसोड में दिखाया जाता है कि फ़राल और शहरोज़ होते हैं, ये दोनों अपने शादी के लिए शॉपिंग करने गए होते हैं। तो उनको एक लड़की देख लेती है और जब वो देखती है और वो कहती है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ फ़राल की शादी होनी है, तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन जो लड़की होती है वो फ़राल और शहरोज़ का पीछा ही करती रहती है। जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनके पीछे गाड़ी में बैठ कर चली जाती है और वो लड़का जो होता है वो भी गाड़ी लेकर जाता है और फ़राल को उसके घर छोड़ देता है और वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर चले अपने घर में जाता है। तो वही लड़की उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर जा रही होती है। तो जब वो अपने घर के पास चला जाता है तो वो अपने घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन वो लड़की बाहर ही गाड़ी में खड़ी हुई होती है, तो वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई होती है। तो वो अपना मोबाइल निकालती है और उसकी तस्वीरें लेने लग पड़ती है। जब वो तस्वीर ले लेती है और वो ज़हन में सोचती है कि मैं ये तस्वीरें किसको दिखाऊं, ये मैं अपने मोबाइल में सेव ही रखती हूँ, ये मुझे काम आएगी, जब भी हम कुछ मसला पड़ा तो मैं इनको दिखा दूँगी। तो लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि जो फ़राल और उसकी वालिदा होती हैं वो अपने घर में बैठी हुई होती हैं। तो जो फ़राल की वालिदा होती है वो कहती है कि बेटा आपको कैसा लगा है शहरोज़। लेकिन जो फ़राल होती है वो कहती है कि हाँ अम्मा जान, लड़का तो अच्छा है लेकिन थोड़ा जज्बाती है, जल्द से फ़ैसला लेने वाला है। लेकिन वो लड़की उसकी वालिदा कहती है कि बेटा इंसान हमेशा से जल्दबाज होते हैं, कुछ चालाक होते हैं और होशियार भी होते हैं। लेकिन वो अपनी शॉपिंग जो करके लाई होती है, कपड़े शपड़े वो दिखाती है अपनी वालिदा को। लेकिन जब वो कपड़े देखती है तो लेकिन जो फ़राल होती है वो कहती है कि अम्मा जान मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी है। लेकिन उसकी वालिदा उसे कहती है कि बेटा आपकी शॉपिंग से ज़्यादा मुझे आपके चेहरे की मुस्कुराहट ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो लेकिन उसकी वालिदा कहती है कि ठीक है जी, ये तो देखो जो मैं ये शॉपिंग करके लाई हूँ। लेकिन उसकी वालिदा कहती है कि ये सब अच्छे हैं, आपको ये ब्राउन कलर का जो सूट है ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो ये सूट देखती है तो उसकी वालिदा बहुत खुश हो जाती है। तो लेकिन
ہم کو دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جو فریال اور اس کی والدہ ہوتی ہے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کی والدہ اوپر سے آ جاتی ہے تو اس کی جو والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ کب تک چلے گا؟ میں نے جب سے تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے یا ان کے گھر جاتے ہو آپ اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکتے بیٹا، اگر آپ اسے چاہتے ہو تو جو مہک ہے اسے چھوڑ دو اور فریال کو لے آؤ اپنے گھر۔ لیکن جو اس کا بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اماں جان آپ اس ٹاپک کو یہیں پر چھوڑو، کچھ اور بات کہنی ہے تو کہو نہیں تو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ لیکن اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر تمہیں وہ زیادہ پسند ہے تو لڑکی تو آپ اسے اپنے گھر لے آؤ اور دعا کو چھوڑ دو۔ لیکن جو فریال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اماں جان آپ نے تو پہلے مجھے پھنسا دیا ہے میری یہ شادی کر کے، لیکن میں تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، آپ نے ہی یہ میری شادی کی ہی تھی۔ لیکن اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا اس طرح بات نہیں کرتے، اگر آپ اس طرح ان کے گھر ہی جاتے آتے رہتے تو وہ ہمارے ساتھ کیا سوچیں گی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ایسا ویسا نہیں سوچا ہے ان کے بارے میں، حالانکہ وہ تو رشتہ بھی میں نے ڈھونڈ کر ان کو دیا ہے، وہ لڑکا بھی میں نے دیکھا ہے، اس کا گھر بھی میں نے ہی دیکھا ہے اور ان کے ساتھ کوئی آدمی چل نہیں رہی تھا۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا میں تو کہتی ہوں کہ اب تمہیں چھوڑو، جب سے وہ لڑکی تمہاری زندگی میں آئی ہے تم آدھے ہو گئے ہو، نہ کچھ کھاتے ہو اور نہ ہی کچھ پیتے ہو زیادہ دیر، اور جٹ بھی گزرے تو آپ اسے ہی یاد کرتے ہو کہ میں ان کے گھر جا رہا ہوں تو۔ لیکن اس کی والدہ کہتی ہے کہ ہاں میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ماں جی آپ یہ ٹاپک بدل نہیں رہی تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ لیکن وہ وہاں پہ اس کی والدہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے، ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔